1997 में एप्पल के बानी स्टीव जॉब्स ने अपने सबसे बड़े दुश्मन से हाथ मिला लिया। उसने माइक्रोसॉफ्ट से $150 मिलियन लिए, वही कंपनी जिसने एप्पल के मुस्तकबिल को कुचल कर रख दिया था। इसके बाद जो हुआ वो टेक्नोलॉजी की तारीख की सबसे बड़ी रकावटों में से एक बन गया। तब एप्पल तबाही के दहाने पर थी। कंपनी अरबों डॉलर डुबो चुकी थी, प्रोडक्ट्स नाकाम हो रही थीं। स्टीव जॉब्स 12 साल की जलावतनी के बाद अभी लौटा था। हर कोई समझ रहा था कि एप्पल का खेल ख़त्म हो चुका है, सिवाय स्टीव जॉब्स के। उसके पास एक आखिरी दाव बाकी था और उस दाव ने दुनिया को हिला कर रख दिया था। जॉब्स ने रुख किया अपने सबसे बड़े हरीफ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ, वही कंपनी जिसने मैक को कॉपी किया था, वही कंपनी जो पीसी पर राज करती थी, वही कंपनी जिससे एप्पल के परस्तार नफरत करते थे। लेकिन स्टीव जॉब्स जानता था माइक्रोसॉफ्ट के बगैर एप्पल जिंदा नहीं रह सकता। चुनांचे मैक वर्ल्ड 1997 में जॉब्स स्टेज पर आया। उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्क्रीन रोशन हुई। उस पर बिल गेट्स सैटेलाइट के ज़रिए मुस्कुराते हुए नमूदार हुआ और ऐलान किया कि माइक्रोसॉफ्ट एप्पल में $150 मिलियन की सरमायाकारी करेगा और मैक के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाता रहेगा। एप्पल के प्रस्तारों ने खुलकर हूटिंग की। उनके लिए ये गद्दारी थी, जॉब्स के लिए ये बका थी। इस पर आरिफ अनीस साहब ने तफसील से लिखा है, वो आप इनकी फेसबुक वॉल पर पढ़ सकते हैं। मुख्तसरन बता दूं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का आइडिया जिससे आप माउस के ज़रिए स्क्रीन को कंट्रोल करते हैं, असल में बिल गेट्स ने इस नई बिजनेस डील से 20 साल पहले एप्पल ही से चोरी किया था, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एप्पल के लिए एक्सेल स्प्रेडशीट का सॉफ्टवेयर बना रहा था और इसे एप्पल मैकिन्टोश दिखाया गया था, जिसे देखकर बिल गेट्स समझ गया था कि आने वाला दौर इसी यूज़र इंटरफेस का है। और आइडिया की इस चोरी पर एप्पल ने बिल गेट्स पर मुकदमा भी किया था, लेकिन एप्पल कंपनी ये मुकदमा हार गई थी। और फिर वो वक्त भी आया कि स्टीव जॉब्स ने दोबारा अपने दुश्मन से हाथ मिला लिए। इस पर आरिफ अनीस ने अच्छा तबसरा किया है। वो कहते हैं कि इस डील ने एप्पल को वो 3 चीज़ें दी जिनकी उसे शदीद ज़रूरत थी। पहली, कैश, कंपनी को चलाने के लिए $150 मिलियन। दूसरी, सॉफ्टवेयर, मैक पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ताकि ग्राहक उसे छोड़कर ना जाएं। तीसरी, वक्त, बिजनेस की दुनिया की सबसे कीमती करेंसी। वक्त के साथ जॉब्स दोबारा तामीर कर सकता था, नाकामियों को ख़त्म कर सकता था, अपने विजन को दोबारा मरकूज़ कर सकता था और मुस्तकबिल को डिज़ाइन कर सकता था। और उसने बिल्कुल यही किया। 1998 में इसने iMac लॉन्च किया, एक रंगीन ऑल इन वन कंप्यूटर जिसने पीसीज को दोबारा दिलचस्प बना दिया। 2001 में इसने iPod लॉन्च किया, एक पोर्टेबल म्यूज़िक प्लेयर जिसने 1000 गाने आपकी जेब में डाल दिए। 2007 में इसने आईफोन मुतारफ़ करवाया, एक इनकलाबी डिवाइस जिसने फ़ोन, मौसीकी और इंटरनेट को यकजा कर दिया। और 2010 में एप्पल ने आईपैड यानी एक खूबसूरत टैबलेट मुतारफ़ करवाया, जिसने एक बिल्कुल नई प्रोडक्ट कैटेगरी बनाई। एक के बाद एक प्रोडक्ट के ज़रिए एप्पल ने ख़ुद को नए सिरे से तामीर किया, एक मरती हुई ब्रांड से एक सकाफ़ती अलामत तक। लेकिन इस वापसी की एक कीमत थी। जबकि एप्पल आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को बना रहा था, माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज़ पीसी की दुनिया पर हावी थी। 2 दहाइयों तक विंडोज़ ने 90% से ज़्यादा मार्केट पर कब्ज़ा जमाए रखा। एप्पल जिंदा तो बच गया था, लेकिन बस घिसट घिसट कर गुजारा कर रहा था। फिर भी स्टीव जॉब्स फौरन जीतने के लिए नहीं लड़ रहा था, वो एक लंबी गेम खेल रहा था। उसे पीसी पर विंडोज़ को हराने की कोई परवाह नहीं थी, वो जंग पहले ही हारी जा चुकी थी। इसकी बजाय उसने कुछ बड़ा बनाया, ज़ाती टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल। आईपॉड ने लोगों को अपनी जेब में एप्पल रखने का आदी बनाया। आईफोन ने एप्पल को उनकी डिजिटल ज़िंदगियों का मरकज़ बना दिया। ऐप स्टोर ने डेवलपर्स को इत्तेहादी बना दिया
اور آئی پیڈ نے کام کرنے اور کھیلنے کا ایک نیا طریقہ کھول دیا۔ قدم بہ قدم ایپل نے ایک ایکو سسٹم بنایا، صرف پروڈکٹس نہیں بلکہ تجربات، صرف ڈیوائسز نہیں بلکہ ایک طرز زندگی۔ اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ وہ دنیا جو گیٹس نے ونڈوز سے جیتی تھی اچانک کم اہم ہو گئی، کیونکہ مستقبل ڈیسک ٹاپ نہیں تھا، مستقبل موبائل تھا، اور ایپل اس کا بادشاہ تھا۔ آج ایپل کی مالیت $3 ٹریلین سے زیادہ ہے، مائکروسافٹ سے زیادہ، گوگل سے زیادہ، تاریخ کی کسی بھی کمپنی سے زیادہ۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جس پیسے نے 1997 میں ایپل کو بچایا تھا وہ اس کے سب سے بڑے حریف کی طرف سے آیا تھا۔ دشمن نے جابز کو وہ وقت دیا جس کی اسے ضرورت تھی، اور جابز نے اس وقت کا استعمال ایک ایسی کمپنی بنانے کے لیے کیا جو ان سب سے آگے نکل گئی۔ تو ہم اسٹیو جابز اور ایپل سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ زندہ رہنے کے لیے اپنی انا کو قربان کر دیں، ہمیشہ لمبی گیم کھیلیں۔ جابز جانتا تھا کہ ایپل پی سی کی جنگ نہیں جیت سکتا، لہذا اس نے میدان جنگ ہی بدل دیا۔ موسیقی، فون اور اس سے آگے۔ وہ حال کا پیچھا نہیں کر رہا تھا، وہ مستقبل بنا رہا تھا۔ تجربے کو کنٹرول کریں۔ ایپل کی ہر پروڈکٹ شروع سے آخر تک ڈیزائن کی گئی تھی۔ ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، ڈیزائن، مارکیٹنگ، صارف کے لیے اسی جنون نے ایپل کو باقی سب سے مختلف بنا دیا۔ نئی تشکیل ممکن ہے۔ ایپل تقریباً دیوالیہ ہونے سے $3 ٹریلین تک جا پہنچا۔ کوئی بھی برانڈ واپس آنے کے لیے بہت مردہ نہیں ہوتا، لیکن واپسی کے لیے ایک جرأت مندانہ ویژن اور عمل درآمد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کا آپ کا دشمن کل آپ کو بچا سکتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کو کھلانے والا ہاتھ وہی ہوتا ہے جس کے خلاف آپ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، اپنے حریف کو اس کے کھیل میں ہرانے کا جنون مت پالیں، ایک نیا کھیل بنائیں، اور جب دنیا کروٹ لے گی تو اس کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے۔ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ ہم پازیٹیو پاکستان